Hello students, good morning. Now we will study GK. That is what that is called the general knowledge. In that today we will discuss about chapter 23, what, why and why we are doing such things. How is lead put into a pencil? So ये lead होता है, जो black color का lead होता है, that is called the lead. तो हम उसको pencil के अंदर कैसे fit करते हैं? So that is no. We have to know now, right? So, a pencil is made up of two pieces of wood with each piece having a groove. Means टू पेंसिल इफ अगर आप पेंसिल को कट करोगे तो क्या होगा, आपको दो वुडन पीस मीन्स लकड़ी की जो बॉडी होती है उसके अंदर वो लीड होता है, राइट। लीड विच इज अ मिक्सचर ऑफ, तो लीड कैसे बना हुआ होता है, तो वो मिक्सचर होता है ग्रेफाइट एंड क्ले। क्ले या मिट्टी, और ग्रेफाइट का मतलब होता है कार्बन का एक प्रकार है वो, तो उससे बना हुआ होता है। उसको हम दो लकड़ियों के बीच में अच्छे से रखते हैं। इट इज प्लेस इनसाइड द ग्रुप बिफोर द पीस आर स्टक टूगेदर। उस वो दो पीस को ज्वाइन करने से पहले हम उसको अंदर रखते हैं, फिर उसको स्टिक कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से पेंसिल का लीड हम पेंसिल के अंदर ऐड करते हैं, जमा करते हैं। नाउ सेकंड इज दैट व्हाई डू वी हैव गूस बम्प। गूस बम्प मीन्स जब हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब जो बाल होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, तब हमारे बॉडी के ऊपर ये जो जो फोलिया होती है वैसा कुछ हो जाता है, राइट, फूल जाती है, तो उसको बोलते हैं गूस बम्प्स। The goosebumps are involuntary little bumps on the skin at the base of our hair when we exposed to cold or when we are excited, scared or surprised. तो जब हम स्केयर, एक्साइटेड और सरप्राइज हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हेयर होते हैं उसके नीचे गूसबम्प स्किन जो होती है वो फूल जाती है, राइट, उसको बोलते हैं गूसबम्प। इट इज इनवॉलेंटरी स्ट्रक्चर, वो हमारे काबू में नहीं होता, उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस। ओके, तो वो अपने आप ही, अगर हम जब स्केयर होते हैं, सरप्राइज होते हैं, तो वो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं, तो वो गूसबम्प बड़े हो जाते हैं। हैविंग गूसबम्प इज अ कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन अमॉन्ग ह्यूमन एंड ऑल एनिमल्स। सो इट इज, वो हम एनिमल्स में और ह्यूमन में भी, मनुष्य में भी देख सकते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। When we get cold, excited or scared, our brain sends signals to our muscles which then contract, resulting in raised hair and the little bumps on our skin. तो जब हम ठंडी या एक्साइटेड हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, तब हमारे ब्रेन सिग्नल भेजते हैं मसल्स को, और तब क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचाई जाते हैं, और उसके रिजल्ट में जो हेड्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम रोंगटे खड़े हो जाना। एंड उसके नीचे जो लिटिल बम्प्स होते हैं अपनी स्किन पे वो भी खड़े हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफ आइस इज सॉलिड वाटर। आइस कैसे बनता है, वो सॉलिड वाटर करोगे तो यू विल गेट द आइस। एंड सॉलिड्स आर डेंसर देन द लिक्विड। एंड सॉलिड आपको पता है कि वो डेंसर होता है, मतलब वो अगर पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। वाई डू आइस क्यूब फ्लोट इन द ग्लास ऑफ वाटर। तो जो आइस क्यूब जो सॉलिड होता है वो पानी के ऊपर तैरता क्यों है, बिकॉज वाटर इज हैवियर एज अ लिक्विड। वाटर आपको पता है अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो थोड़ा भारी होता है देन एज अ सॉलिड, जैसे कि वो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है वो हल्का होता है, और लिक्विड स्टेट में जो होता है दैट इज भारे होता है, राइट। इन द आइस फॉर्म वाटर पार्टिकल एक्सपांड मेकिंग आइस लेस डेंसर देन लिक्विड वाटर। जो जो वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो तब वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्सपांड मतलब अलग अलग हो जाते हैं, आइस बन जाते हैं, एंड दिस विल बिकम द डेंसर, हल्के हो जाते हैं देन द लिक्विड वाटर। दिस मेक्स आइस क्यूब फ्लोट ऑन द वाटर। इसीलिए जो आइस क्यूब होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, बिकॉज दे आर डेंसर एंड देयर वेट विल बी ऑल्सो लेस। नेक्स्ट इज वाई डोंट बर्ड सिटिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक वायर गेट अ स्ट्रोक। उनको करंट क्यों नहीं लगता है अगर वो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर बैठते हैं तो भी। सो अ बर्ड सिटिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक वायर हैज बोथ इट्स फीट ऑन द सेम वायर। तो उनके दोनों फीट कहाँ पे होते हैं, वो वायर के ऊपर ही होते हैं, राइट। सिंस इट डज नॉट टच एनी अदर थिंग और अदर वायर, देयर इज नो सर्किट for the current to flow and given an electric shock.
तो वो क्या करते, उस टाइम पे वो किसी और को टच नहीं कर रहे होते, टच करते होते नहीं, दे आर अलोन। सो वो किसी को टच नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, वो सर्किट जो होती है ना, वो सर्किट होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए उनको करंट भी फ्लो होता नहीं है, इसलिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता है। ओनली फॉर द किसको, बर्ड्स को, ओके, हमें नहीं, हमें तो लग सकता है।